खबर। उदयपुर के काइन हाउस और डंपिंग यार्ड में गायों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर अब नगर निगम भी खासा गंभीर नजर आने लगा है। नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ने मीडिया में आई 100 से 125 गायों के मौत की खबरों को सिरे से नकारा है। सिंघवी ने कहा कि उन्होंने स्वयं इस मामले पर संज्ञान लिया और जब डंपिंग यार्ड में जाकर देखा तो वहां 100 से 125 गायें मौजूद हैं, जिसमें से करीब 3 मृत पाई गई हैं, जिनकी भी खाल नहीं थी। संभवतः यह गाय नगर निगम क्षेत्र में मृत पाई गई थी, जिन्हें मृत मवेशी उठाने वाले ठेकेदार ने डंपिंग यार्ड में लाकर डाला है। हालांकि उन गायों की खाल निकाली गई है, इसको लेकर भी ठेकेदार को नोटिस भेजा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। पारस सिंघवी ने बताया कि डंपिंग यार्ड में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसको लेकर भी रेखांकन किया जाएगा और जल्द से जल्द वहां बाउंड्री बनवाई जाएगी ताकि गौ माता उस कचरे की जगह पर जाकर पॉलीथिन नहीं खाए। उन्होंने बताया कि डंपिंग यार्ड में जो गाय इस वक्त मौजूद है वह आसपास के गांव या पशुपालकों की है, जिन्हें नगर निगम द्वारा नहीं छोड़ा गया है। उन गायों को 3 दिन में काइन हाउस लाया जाएगा और उसके बाद सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित स्थान पर छोड़ा जाएगा। 4-5 दिन पूर्व हमारे पास मैसेज आया कि डंपिंग यार्ड पर करीबन 500-600 गायें वहाँ पर है और जिसमें से 100-125 गायें मृत पाई गई है, ऐसा समाचार मेरे पास आया। जो ही मेरे पास समाचार आया मैंने संज्ञान लिया, मेरे इंस्पेक्टर साहब को वहाँ पर तुरंत प्रभाव से भेजा और जब पता लगाया तो वहाँ पर 100-125 गायें वर्तमान में थी और 2-3 गायें वहाँ पर मृत भी पाई गई। जब मैंने पूरी डिटेल पता लगाई तो वास्तविकता में यह है कि जो गाय नगर निगम क्षेत्र के अंदर या मर जाती है, उस गाय को हमारा जो गाय उठाने वाला का टेंडर है वो वहाँ से उस गाय को ले जाकर अपने वहाँ पर ले जाता है, उसकी खाल को निकालता है और वह बेचने का काम करता है। हो सकता है कि उस ठेकेदार ने भी अगर गलती की होगी तो उसको भी हमने नोटिस देकर पाबंद करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये पता लगा रहे हैं कि वो 1-2 गायें जो मरी हुई मृत अवस्था में पाई गई, उसका चमड़ा निकला हुआ था, उसके बाद वो वहाँ पर गाय पड़ी हुई थी, वह ऐसी अवस्था में कैसे आई, क्यों आई, इसका हम पता लगा रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक रहा सवाल नगर निगम का कि वह गाय नगर निगम के द्वारा छोड़ी गई है, कदापि यह बिल्कुल झूठ है। ये जिसने भी समाचार पत्र के माध्यम से या चैनल के माध्यम से अगर ये चलाया है तो मैं 100% कह सकता हूँ कि नगर निगम द्वारा जो काइन हाउस पर गाय हमारी चारागृह पर रहती है वहाँ से छोड़ी हुई गाय वो कदापि नहीं है। वह आसपास के गांवों की गायें एकत्रित होकर वहाँ पर पहुँची है, क्योंकि हम वहाँ पर जब पहुँचे तो उसके पास में ही गुजर समाज के लोगों के खेत है। उन्होंने लिख कर दिया कि हमारे खेत में जो गायें हैं वही वहाँ पर कुछ खाने की दृष्टि से चली जाती है। इसलिए ये मैं सत्यतापूर्वक कह सकता हूँ कि जो गायें पर गई है वो किसी भी कीमत में नगर निगम या उदयपुर से पकड़ी हुई गायें नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, फिर भी अगर वहाँ पर गायें पाई जा रही है, गायें हैं, तो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है, हमारा वहाँ पर कचरा जाता है और वहाँ पर अगर गाय जाने के पश्चात अगर गांव की भी गाय वहाँ जाती है और वहाँ पर अगर मान लो प्लास्टिक खाती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसके खिलाफ संज्ञान ले रहे हैं। आज हमारी गौशाला की भंवर सिंह जी जो हमारे देवड़ा है उनकी समिति की बैठक की उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उस बैठक में भी मैं उपस्थित था। वहाँ पर भी अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि 2 दिन के अंदर अंदर, कल हमने वहाँ से 9 गायें उठाई, आज भी हमारी टीम सवेरे से वहाँ पर गायों को पकड़ने के लिए गई हुई है। हमारी कोशिश रहेगी कि 3 दिन के अंदर वहाँ पर एक भी गाय, चाहे वो ग्रामीणों की हो, चाहे वो गुजर समाज के लोगों की हो या चाहे और किसकी भी हो, अगर ट्रेंचिंग ग्राउंड पर आकर वह प्लास्टिक खा रही है तो पूर्ण रूप से गलत है। उस गाय को बचाने का काम किया जाएगा। हमारे चारागृह जो ट्रेंचिंग ग्राउंड, हमारा जो काइन हाउस है वहाँ पर लाया जाएगा, उसको सुरक्षित अवस्था में लाया जाएगा और फिर जो फॉर्मेलिटी करनी है उसको फॉर्मेलिटी करने के पश्चात यथा स्थान पर जहाँ पर सरकार ने निर्देशित कर रखा है, वन विभाग ने हमारे को निर्देशित कर रखा है, वहाँ पर उसको छोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन भी लोगों की यह गाय है उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर गोपालन समिति की बैठक भी हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अगर कोई दुधारू गाय गलती से बाहर सड़क पर आ गई है तो उस स्थिति में वाजिब शुल्क लिया जाएगा, उसमें भी फोटो होना अनिवार्य है और अगर पशुपालक की गलती सामने आती है तो सरकार के नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। पारस सिंघवी ने कहा कि जो भी गौपालक है वो अगर डेयरी कार्य करते हैं तो अपने घरों में करें। प्रयास किए जाएंगे। भाई अगर मान लो वलीचा के आगे खेतों में अगर गांवों की गाय है तो इस पर नगर निगम क्या कर सकता है? फिर भी हमारा ये धर्म बनता है कि गौवंश
नष्ट नहीं होना चाहिए। गौ हमारी माता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो गाय वहाँ पर दुर्भाग्यवश पहुँच गई है, क्योंकि उसको वाटा नहीं मिलता है, खाने के लिए चारा नहीं मिलता है, तो वह भूखी प्यासी गाय बेचारी वहाँ पर पहुँची होगी। क्योंकि दुधारी गाय जो होती है वो तो बेचारा क्या है कि व्यक्ति तुरंत प्रभाव से पकड़ते हैं तो हम उसको पहुंच जाता है छुड़ाने के लिए। सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से निर्देश है कि एक गाय को पकड़ो, अगर रोड पे घूमती है तो 5,000 रुपये उस पर दंड लगाओ। अगर उस पर 5,000 दंड लगाते हो और वो उस काइन हाउस से वो छुड़ाने के लिए जाता है तो 2 से 2,500 रुपये उसका वो लगता है। गाय की कीमत होती है 10,000, और अगर 3 दिन निकल गए तो उस पर 100 रुपये का चारे का चार्ज है, तो 10,000 रुपये हो जाते हैं। तो वो बेचारा व्यक्ति, गरीब आदमी 10,000 रुपये की गाय नहीं ला सकता है। आज हमने हमारी समिति की बैठक के अंदर इस पर भी विचार किया कि अगर वाकई में दुधारी गाय है, वह गौ पालतू माता है, और वह गलती से अगर मान लो बाहर निकल गई है उस बच्चे को छोड़कर, तो उसके लिए भी हमारी समिति के सदस्य जाकर मौका देखेंगे, फोटो खींचेंगे। अगर वाकई में वो गाय दुधारी है और किसी की गरीब व्यक्ति की है तो उसको हम जेन्युइन रेट पर छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा हमारे समिति के अध्यक्ष जी ने आज यहाँ पर निवेदन किया था और हमने निर्णय लिया है। हमारे कम्युनिटी कल्चर साहब को भी अवगत कराया, महापौर जी को भी अवगत कराया, लेकिन हाँ, वो फोटो होना चाहिए कि वाकई में किसी व्यक्ति की गलती की वजह से वो गाय बाहर आ गई है तो हम उस पर दंड लगाएं। अगर ऐसे ही गाय बाहर आ गई है तो हम दंड नहीं लगाएंगे, उस पर बिल्कुल वाजिब पैसा 250-300 रुपये जो भी होगा वह करने का प्रयास करेंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं कि गाय को छोड़कर रोड पर घुमाया जाए। रोड पर अगर गाय मिलेगी तो उस पर 5,000 रुपये का दंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। स्मार्ट सिटी के अंदर और शहर के अंदर स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है कि गाय भैंस पर 5,000, गाय पर भैंस जाए, ऊँट पर अलग अलग इसका दिशा निर्देश स्पष्ट है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन उदयपुर की जनता को कहना चाहता हूँ। पहली बात तो डेयरी भी नहीं चला सकते कोई भी। अगर आप चला भी रहे हो तो मेरा ऐसा कहना है घर में चलाओ, घर के बाहर उस गोबर को मत बिखेरो, घर के बाद अपनी गौ माता को बाहर मत छोड़ो, आप उसको अंदर ही रखो। ऐसा मेरा उदयपुर की जनता से कहना है, जो गाय को पालने वाले उन लोगों से कहना है। अगर आप गलत कार्य करोगे तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर ऐसे जो हमारे विरोधी बंधु जो रोज का वातावरण बना रहे हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नगर निगम इस मामले में बहुत ही गंभीर है, चिंतित है, और किसी भी कीमत के अंदर गौ माता की रक्षा करने के लिए नगर निगम कृत संकल्पित है।